यार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और वैभव सूर्यवंशी के फ्यूचर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सीरीज हार चुकी है टीम इंडिया, बैक टू बैक सीरीज बहुत सालों बाद हुआ है। पहले हम आयरलैंड से 2-0 से हार गए, फिर हम 3-0 पिछड़ चुके हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट। एक T20 बाकी है, वो भी लगभग हार जाएंगे। और अब बीसीसीआई बिल्कुल भी इन चीजों को हल्के में लेने के मूड में दोस्तों नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, कोई चीजें नहीं होंगी, तो आप बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्योंकि एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो कि बीसीसीआई के हवाले से ही आई है। यहां कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बताने बैठा हूं मैं। पूरे बात इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गौतम गंभीर के फ्यूचर को लेकर ठीक अगले T20 के बाद एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें बीसीसीआई के आला अधिकारी बैठेंगे और गंभीर के आगे के फ्यूचर का फैसला होगा। उसमें वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन भी शामिल रहेंगे। दोस्तों विस्तार से बताता हूं आपको, बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। दरअसल दोस्तों, बीते कुछ समय में टीम इंडिया का ग्राफ अचानक से नीचे गिरना चालू हुआ है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हुआ है। कुछ ही समय पहले की तो बात है यार, मार्च में हमने T20 वर्ल्ड कप 2026 का टाइटल जीता। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में गौतम गंभीर टीम के हेड कोच थे। मैं ये भी झुठला नहीं रहा हूं कि गौतम गंभीर कोच नहीं थे, बिल्कुल थे। आपने ट्रॉफी जीत ली, फिर आपने एक बड़ा फैसला किया। आपने बोला कि यार सूर्य कुमार यादव की बढ़ती उम्र और खराब फॉर्म को देखते हुए हमें नया कप्तान चाहिए। हमने सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटा दिया। फिर हमने एक बाहर से कप्तान लाया जो कि T20 सेटअप का हिस्सा ही नहीं था, यानी श्रेयस अय्यर। आईपीएल में परफॉर्मेंस अच्छी चल रही थी, पंजाब किंग्स को अपनी कप्तानी में फाइनल तक भी पहुंचाया था। ठीक है, दूसरे सीजन तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, निपट गए। लेकिन आपने एक कप्तान लाया बाहर से और कोच साहब तो वही हैं। फिर आपने कुछ अनएक्सपेक्टेड फैसले किए, जैसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपके जो 2026 के T20 वर्ल्ड कप में थे, संजू सैमसन साहब, उन्हें आपने ड्रॉप कर दिया ये कहकर कि भाई यंगस्टर को मौका देना है, यानी वैभव सूर्यवंशी को खिलाना है, रश करना है उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में। इट इज राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस वैभव सूर्यवंशी। आपने खिला दिया, संजू को बैठा दिया। आप सीरीज हार गए। वैभव के भी 3 मैचों में रन नहीं बने, पहले में 13, दूसरे में 14, चौथे में 15 रन। तो एक तरह से उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट की स्टार्ट अच्छी नहीं हुई है। अब दोस्तों बीसीसीआई के हिसाब से जो खबर आ रही है सोर्सेस के लिहाज से, और ये वाकई में क्योंकि रेपुटेटेड चैनल ने किया है इसीलिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, अदरवाइज मैं इस पर खुद जानकारी निकालता, और मैंने निकाली भी, तो पता चला कि हाँ बिल्कुल सही खबर है, ऐसा होने वाला है। दोस्तों, आखिरी T20 मुकाबले के बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन होना है, और इस मीटिंग में बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिथुन मनहास, बीसीसीआई सेक्रेटरी देवाजीत सैकिया, टीम के एक हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सब शामिल रहेंगे। मे भी हो सकता है जय शाह का भी इन्फ्लुएंस हो इसमें, हो सकता है। अब उस मीटिंग में दोस्तों गौतम गंभीर का जो T20 एज अ कोचिंग करियर है, इस पर रिव्यू मीटिंग होनी है। अब इसमें कितने फॉर्मेट की बात की जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन एज ऑफ नाउ जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि यार गौतम गंभीर को T20 का कोच बनाए रखना है या नहीं, इसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। ऑल दो कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2027 तक है, यानी 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक है। मे भी शायद वो तो ओलंपिक की बात भी कर रहे हैं, तो ओलंपिक तक भी हो, ये भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो मीटिंग होनी है उसमें गौतम गंभीर के फैसले, भविष्य के फैसले तय होंगे भाई कि उनको कोच रखना है, यानी हो सकता है खिलाड़ियों से भी पूछ लिया जाए कि यार क्या करना है, क्या गौतम गंभीर को कोच बनाए रखना है, आप लोग कंफर्टेबल हैं? अगर उनमें से 15-18 प्लेयर्स में से 5-8 ने भी बोल दिया कि नहीं हम कंफर्टेबल नहीं है, तो गौतम गंभीर की तो छुट्टी तय है दोस्तों। ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, अभी से बता दे रहा हूँ भाई। मुसीबतें बढ़ गई हैं गंभीर के लिए भाई, और बढ़नी भी चाहिए यार। आपने पूरी इंडियन क्रिकेट को तबाही में मचा दिया है यार। क्या कर रहे हैं आप? कभी हर्षित राणा को ऊपर भेज देते हैं, फिर कभी ट्रांजिशन बोलते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोलते हैं आई हेट ट्रांजिशन वर्ड, फिर अगले दिन जब बहाना बनाना होता है तो आप बोल देते हैं कि दिस इज ट्रांजिशन फेज, हमारी टीम अभी ट्रांजिशन में है, वैभव खेल रहा है, प्रिंस यादव खेल रहे हैं। ये बहकी हुई बातें ना करें। ऐसा लगता है या तो आप सोच समझ के नहीं आते हैं, या आप लड़ने के मूड में आते हैं, या फिर भाई आप कोई
जड़ी बूटी ऐसी हो सकता है खा रहे हो भाई, मुझे नहीं पता कौन सी जड़ी बूटी है, जिसके बाद आप इतनी बेइंतहाई मतलब तरीके से झूठ बोल देते हैं भाई। और यार बीसीसीआई को सख्त फैसले लेने चाहिए यार। कौन लोग हैं ये जो बैठे हुए हैं, जो अपनी सैलरी बस उठा के खा रहे हैं? देवाजीत सैकिया साहब, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ यार, गंभीर पर फैसला लो कोई, क्योंकि टीम बर्बाद हो रही है हमारी, टीम हमारी घिस पिट रही है, किसी काम की नहीं हो रही है भाई। ये रिव्यू मीटिंग में फैसला हो जाना चाहिए कि यार क्या करना है, अदरवाइज ये आगे भी हारेंगे। क्योंकि अभी क्या है, ये हमारी भी मीडियोकर टीम होती जा रही है, हम भी पाकिस्तान होते जा रहे हैं लगता है। हम छोटी टीमों को हरा के हम हीरो बन जाएंगे, फ्लैट ट्रैक बुली हो चुके हैं हम, आते ही नहीं हमारे प्लेयर्स को खेलना, सब लप्पेबाजी कर रहे हैं, स्लॉगिंग कर रहे हैं। भाई दिनेश कार्तिक बोल रहे हैं स्लॉगिंग हो रही है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि स्लॉगिंग चल रही है यार, साफ तौर पर। और गंभीर इस पर कोई, यार गंभीर क्या सिखाएंगे यार, गंभीर सिर्फ अपना एटीट्यूड रख के बैठे हो सकते हैं। उनका काम है विराट कोहली को निकालना और रोहित शर्मा को निकालना, मेन मकसद उनका फिलहाल तो यही है कि मुझे इन प्लेयर्स को निकालना है, इनको 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने नहीं देना है। अब बीसीसीआई ने रिव्यू मीटिंग की बात कही है, तो इस रिव्यू मीटिंग में फैसला करो, ये नहीं कि एक्सटेंशन दे दो। आपने अजीत अगरकर को एक्सटेंशन दे दिया, उन्होंने बोल दिया कि मैंने जिताया है, मैंने टीम चुन के दी है। अरे आपने क्या चुन के दी भाई, आपने तो पहले ही फैसला कर लिया था कि संजू सैमसन को नहीं रखना है। बड़ी मुश्किल से जिसने भी लाया हो, ये अजीत अगरकर फैसला तो नहीं है, ये में भी हो सकता है सूर्य कुमार यादव का फैसला हो, जिसको आपने बलि का बकरा बनाकर बाहर फेंक दिया है कि भाई तुम्हारी तो उम्र हो गई है, तुम खराब फॉर्म में चल रहे हो, और फिर बाहर से आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को लाकर रख रहे हो आप, जो अपने लिए खेल रहे हैं। श्रेयस अय्यर इस वक्त अपने लिए खेल रहे हैं दोस्तों, क्लियर कट नजर आ रहा है। भाई टीम के लिए खेलते तो और तेज खेलते यार, जो बंदा 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता हो, वो अचानक से 30-35 रन पे खेल रहा हो 27-28 बॉल में, तो ये टीम के लिए तो नहीं हो सकता, टीम कॉस्ट तो नहीं नजर आ रहा है इसमें। बात बड़ी सिंपल है। तो ये चीजें ना दोस्तों बहुत खराब कर रही है इंडियन क्रिकेट को भाई, इस पर कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा किस तरीके से चीजें हो रही हैं। और अगर नहीं सुधर रही तो भाई वीवीएस लक्ष्मण को बनाओ कोच, किसी और को अप्रोच करो, वापस रवि शास्त्री को लाओ, कम से कम वो मैन मैनेज तो कर लेता है। उसके कार्यकाल में कम से कम ये खबरें तो नहीं निकल कर आती थी कि वो टीम के प्लेयर्स के साथ बदतमीजी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सारी चीजें तो नहीं होती थी। इनके कार्यकाल में ये सारी चीजें हो रही हैं दोस्तों, और ये हवाबाजी है, इनका पीआर गेम खत्म नहीं हो रहा है। अपने मैनेजर को ही हर जगह साथ लेकर चलते हैं ताकि बाहर के खबरें लीक कर सकें, वो प्लांट करवा सकें खबरें किसी सीनियर प्लेयर्स के अगेंस्ट। यही हो रहा है, जो इसी वजह से ना इंडियन क्रिकेट आज इस दौर पर पहुंच गया कि आपको ना डायरेक्ट क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगी ओलंपिक के लिए, क्योंकि आपकी रैंकिंग ना नंबर 1 होनी चाहिए। वो मुझे लग नहीं रहा है कि होती हुई दिखाई दे, क्योंकि आप फिर हारोगे, अगला T20 आप हार जाओगे, नंबर 1 तो गई, उसके बाद फिर हारोगे। क्या इन पर बात की जाए यार, देखते हैं क्या होता है। रिव्यू मीटिंग है, तारीख आपको बता दी गई है, अब देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।